कहानी का नाम अज्ञात रहस्य। पात्र आदित्य, एक नवोदित लेखक जो रहस्य और रोमांच पर आधारित कहानियां लिखता है। काव्या, एक रहस्यमयी और सुंदर लड़की जिसकी मुलाकात आदित्य से एक अजीब परिस्थिति में होती है। शिवा, आदित्य का सबसे अच्छा दोस्त जो हमेशा उसकी मदद करता है। रहस्यमयी व्यक्ति, एक छिपा हुआ चरित्र जो कहानी में खलनायक की भूमिका निभाता है। आदित्य एक छोटे से शहर में रहता था जहाँ के शांत वातावरण में वह अपनी कहानियों को जन्म देता था। उसकी जिंदगी में तब हलचल मच गई जब उसकी मुलाकात काव्या से हुई। काव्या एक पुरानी हवेली में रहती थी जिसके बारे में लोगों में अनेक कहानियां फैली हुई थी। एक दिन आदित्य अपने दोस्त शिवा के साथ हवेली की तरफ गया। वहां उन्होंने देखा कि हवेली में कुछ अजीब सी हलचल थी। अचानक एक खिड़की खुली और काव्या ने बाहर झांका। उसकी आंखों में डर और असहायता थी। आपका नाम क्या है और आप अगर किसी मुसीबत में हैं तो मुझे बताएं। मेरा नाम काव्या है, मुझे मदद की जरूरत है। यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। आदित्य और शिवा बिना किसी देरी के हवेली में प्रवेश करते हैं और अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। दीवारों पर अजीब चित्र थे और हवेली की खामोशी में सिर्फ उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक कमरा देखा जो बंद था। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और एक रहस्यमयी व्यक्ति सामने आया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हम काव्या को यहाँ से ले जाने आए हैं। मुझे बचाओ, ये आदमी बहुत खतरनाक है। हम तुम्हें यहाँ से निकालेंगे। अगर ऐसा करने की कोशिश की तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। वे उसे बचाकर बाहर निकालने की कोशिश कर ही रहे थे कि रहस्यमयी व्यक्ति ने उन पर हमला कर दिया। आदित्य और शिवा ने मिलकर उसे काबू में किया और किसी तरह काव्या को लेकर हवेली से बाहर निकल आए। जब वे सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, तब काव्या ने उन्हें एक बड़ा राज बताया। वह आदमी वास्तव में मेरा पिता है। उसने मुझे इस हवेली में कैद किया था ताकि मैं उसकी गुप्त योजनाओं में शामिल हो जाऊं। लेकिन अब तुम सुरक्षित हो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। काव्या ने अपनी नई जिंदगी शुरू की और आदित्य और काव्या के बीच एक नई दोस्ती पनपी जो धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। परंतु हवेली का रहस्य अभी भी अनसुलझा था। एक दिन आदित्य को एक गुप्त दस्तावेज मिला जो हवेली की असली कहानी बयान कर रहा था। उसने दस्तावेज को ध्यान से पढ़ा और जाना कि हवेली में छिपे खजाने की वजह से काव्या का पिता उसे कैद किए हुए था। काव्या, हमें उस खजाने का पता लगाना होगा ताकि तुम्हारे पिता के इरादे नाकाम हो सके। आदित्य, शिवा और काव्या ने मिलकर हवेली में वापस जाने की योजना बनाई। उन्होंने खजाने को ढूंढ निकाला और उसे सरकार को सौंप दिया। इस तरह काव्या के पिता के बुरे इरादे विफल हो गए। अंत आदित्य और काव्या ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की और हवेली का रहस्य हमेशा के लिए सुलझ गया। तब आदित्य शिवा से कहता है, शिव, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तेरी वजह से मुझे काव्या जैसी जीवन साथी मिली और खजाने का रहस्य सुलझा। वो खजाना अब सरकार गरीबों की भलाई में खर्च करेगी।